सुप्रभात आप सभी को। आज हम देखेंगे कि एक आर्टिकल लिखने के क्या-क्या तरीके होते हैं। बेसिकली ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में। तो जब हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं तो हमें आर्टिकल प्रिंट पब्लिश करवाने की आवश्यकता होती है, जो कि कम से कम 4 से 5 आर्टिकल होना ही चाहिए, जो कि ये यूजीसी के लिस्ट में हो। तो उसमें से कम 2 इंटरनेशनल होना चाहिए और 2 नेशनल होना चाहिए। तो उसमें हम देखेंगे, एक मेरी आर्टिकल है जो मैं छपवाया हूँ, तो आज हम उसी के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से एक आर्टिकल बनाया जाता है। तो मेरा जो आर्टिकल का टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है वर्तमान भारतीय जीवन पद्धति में बौद्ध पंचशील का महत्व। तो ये हम सबसे पहले एक टॉपिक तो लिख ही देंगे, और फॉर्मेट जो होती है, जो कोई सेमिनार होता है जहाँ वो अपने अनुसार वो रिक्वायरमेंट उनका रहता है कि आपको, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कृतिदेव 010 में होना चाहिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन में होना चाहिए, सॉरी ये न्यू रोमन में होना चाहिए। इस प्रकार से फ़ॉन्ट होना चाहिए, 14 साइज़ होना चाहिए। वो आप अपने हिसाब से वो लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है वो वही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर में टाइटल लिखें, फिर अब लिखेंगे शोधार्थी, यानी कि जो रिसर्चर हैं तो उनका नाम लिखेंगे, या तो फिर आप कोई प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, या तो फिर कोई प्रोफेसर है, तो फिर वहाँ आप वहाँ लिखेंगे प्रोफेसर। तो मैं एक शोधार्थी हूँ, मैं अभी पीएचडी कर ही रहा हूँ, इसलिए मैं अपना यहाँ शोधार्थी लिखा हूँ, अपना नाम लिखा हूँ। और ये जो लेटर बुलाया गया था सबमिट करने के लिए, ये जो आर्टिकल सबमिट करने के लिए बुलाया गया था, वो है रांची में। तो वो इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च होटवार, रांची का ये है। ये पब्लिश हो चुका है, ये मेरे पास अभी पहुँचा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा उसको। तो फर्स्ट में तो स्कॉलर का नेम लिख दिए, फिर यदि कोई संस्था, कोई जो ऑर्गेनाइज़र है वो बुलाई है, तो उसको आप उसका डिटेल देंगे, यहाँ देख पा रहे हैं। और यदि हाँ, उसके बाद फिर क्वालिफ़िकेशन देंगे आप, कि आप क्या, मेरा तो स्नातकोत्तर है, यानी कि मैं पीजी किया हूँ। उसके बाद मेरा यूजीसी नेट है विद जेआरएफ, और फिर उसका मैं यूजीसी एनटीए का रेफरेंस नंबर भी ऐड किया हूँ। और फिर अपना डिपार्टमेंट, मेरा दर्शन शास्त्र विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यानी कि मेरा विभाग दर्शन शास्त्र है, मेरा जो सब्जेक्ट वो फिलोसफी है, और मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय का रिसर्चर हूँ, शोधार्थी हूँ। फिर आप एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। और आप इसमें हमें ख़ास बात की ध्यान रखनी होती है कि मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर से ज़रूर आप ऐड करें, ईमेल आईडी ऐड करें, और फिर डेट ऑफ बर्थ ऐड करें। तो मेरा टॉपिक आज ये है, वर्तमान भारतीय जीवन पद्धति में बौद्ध पंचशील का महत्व। तो सबसे पहले हम तो यहाँ एक प्रस्तावना देखेंगे, यानी कि भूमिका देख ले रहे हैं कि आखिर क्या है बौद्ध पंचशील। तो बौद्ध पंचशील बौद्ध धर्म पंचशील बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण संहिता है। पंचशील का पालन कर जीवन को सफल बना जा सकता है। वर्तमान भारतीय जीवन अस्त व्यस्त है। समाज एवं देश विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसके विभिन्न कारण है। इस प्रकार से परिचय देते हैं, फिर वर्तमान को जोड़कर देखेंगे, कंटेम्प्ररी में देख लेंगे। भारतीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार पंचशील का घनिष्ठ संबंध भारतीय विदेश नीति से है। पंचशील का प्रयोग विदेश नीति के रूप में सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 29 अप्रैल 1954 को किया था। पंचशील के सिद्धांत निम्न प्रकार से, इस प्रकार से वो पंचशील के सिद्धांत है। लेकिन अब हम देखेंगे आखिर जो बेसिक जो है पंचशील है कहाँ से लिया गया है, वो देखेंगे। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध दर्शन है, उसी से पंचशील लिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, त्रिपिटक में पंचशील का प्रथम उल्लेख मिलता है। और यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन का महत्वपूर्ण उपदेश है।
तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात जब वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तब धर्मचक्र परिवर्तन किए। इस धर्मचक्र परिवर्तन के बाद बहुत से राजा, रंक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। इस प्रकार से वहाँ देखेंगे, यहाँ 5 जो सील है वो यहाँ है लिखा हुआ। ये जो है, ये तो है इतना से इतना जो पाली भाषा में, और इधर से यहाँ जो है वो हिंदी में किया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ देख लेंगे। और फिर जितने भी सील थे, 5 सील हैं, जैसे कि मैं हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूँगा, इस प्रकार से 5 हैं। और फिर उसी का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है यहाँ। हिंसा जैसे कि पहला है हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा है व्यभिचार न करना, और 4th है झूठ न बोलना, और 5th है नशा न करना। इस प्रकार से पंचशील ये है, 5 सील हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जोड़कर देखेंगे हम। वर्तमान समय में रूस यूक्रेन युद्ध हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण एवं परिणाम है। इन देशों में हिंसात्मक, अनैतिक एवं अमानवीय भावना इतना बढ़ गई है कि उसने युद्ध का रूप ले लिया। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह बुद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि हम पंचशील का पालन करें, है ना, पंचशील का पालन करें, तो बहुत से जो मानवता की बातें होती है, मानवीय जो हम जो विश्व संबंध जो हमारे बीच रहता है, जितने भी हमारे देश हैं, पास पड़ोस के जो देश हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ सौहार्द भाव होना ही चाहिए, ताकि हम सुखी संपन्न रह सकें। जैसे कि हिंसा न करना, तो हिंसा न करना का बहुत ही विस्तारित रूप है। यदि हिंसा न करना एक जीव को ही हत्या करने की बात नहीं है। यदि दूसरे कंट्री को भी सताते हैं, वहाँ भी तो एक हिंसात्मक, यदि कोई युद्ध होता है वहाँ भी तो हिंसा की बात ही होती है। इसलिए यदि हम पंचशील का उपयोग कर अपने जीवन में प्रयोग करें, अपने राष्ट्र में प्रयोग करें, है ना, तो फिर जो विश्व में शांति कायम की जा सकती है। इस प्रकार से फिर अंत में उपसंहार यानी कि जो निष्कर्ष है वो हमें दिखाना पड़ता है, वो अब दिखाएंगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो कि संदर्भ ग्रंथ सूची है। संदर्भ ग्रंथ सूची बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आखिर इसमें हम कहाँ कहाँ से कंटेंट लिए हैं, कहाँ से पढ़ें। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, यह जो प्रथम पुस्तक है वो मेरा है भगवान गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन नाम की एक पुस्तक है, जिसके राइटर हैं कन्हैया लाल चंचरिक। इसका ये पुनर्मुद्रण है, रीप्रिंट है, और इसका जो प्रिंट पब्लिकेशन हुआ कहाँ से हुआ है, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली से हुआ है, और ये 2011 की पब्लिकेशन है। और पेज नंबर मेरा है पृष्ठ संख्या 55-56, मैं वहाँ से लिया हूँ। इस प्रकार से एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, आप आर्टिकल में रेफरेंस कैसे लिखते हैं, और यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो थीसिस में कैसे संदर्भ जो रेफरेंस करते हैं, कैसे रेफरेंस करते हैं, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यह मेरा एक और चैनल है एजुकेशन का, लेकिन ये फिलॉसफी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का ये चैनल मेरा नया है, जिसका ये प्रथम वीडियो है। मैं अपलोड आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद।